पूरे देश में वक्फ कानून 1995 लागू है, पर बंगाल ने इसको अपनाया ही नहीं है। रामनवमी पर बंगाल के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा ने क्या इस हिंसा की वजह वक्फ कानून है या कुछ और? तो किसके कहने पे हिंदू की शोभा यात्रा पे पथराव बरसे? बीजेपी नेताओं के ट्वीट कोई अफवाह नहीं फैला रहे, बल्कि एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बंगाल में धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? नमस्कार, मैं शाहिद। देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां वक्फ कानून लागू है ही नहीं, फिर भी वहां सामुदायिक तनाव और हिंसा की खबरें सामने क्यों आ रही हैं। आइए समझते हैं इस मामले को जरा गहराई से। वक्फ बोर्ड यानी कि ऐसा ट्रस्ट जो मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जरूरतों पर काम करता है। पूरे देश में वक्फ कानून 1995 लागू है, पर बंगाल ने इसको अपनाया ही नहीं है। यहाँ ना ही तो स्टेट वक्फ बोर्ड पूरी तरह से सक्रिय है, ना ही इसकी पावर बाकी राज्य जैसी है। इसके बावजूद रामनवमी पर बंगाल के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या इस हिंसा की वजह वक्फ कानून है या कुछ और? राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। कुछ इसे राजनीतिक वक्फ कह रहे हैं, तो कुछ इसे प्रशासन की नाकामयाबी। बंगाल में वक्फ बोर्ड का सीधा कोई रोल नहीं है। इस हिंसा की वजह कोई और है, या तो राजनीतिक टकराव या राजनीतिक फायदे के लिए इसको हवा दी गई। आम लोगों का सवाल है कि जब धर्म के नाम पर कानून है ही नहीं, तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है? बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं है, ये सच है, लेकिन सामाजिक समस्याओं के लिए कानून काफी नहीं है। जरूरी है समझदारी और जिम्मेदारी। बंगाल की हिंसा पर भी सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा दिखा। बीजेपी नेता एक्स ने सीधा ममता सरकार को घेरा। जब बंगाल में वक्फ कानून लागू है ही नहीं, तो किसके कहने पे हिंदू की शोभा यात्रा पे पथराव बरसे? ये सरकार राजनीति की तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो चुकी है कि बहुसंख्यक की सुरक्षा भी जरूरी नहीं समझती। इस बयान ने सोशल मीडिया पे एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है कि वाकई में यह धर्म का मामला है या राजनीतिक स्टंट की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं के ट्वीट कोई अफवाह नहीं फैला रहे, बल्कि एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बंगाल में धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? हिंसा किसी भी वजह से हो, लेकिन सोशल मीडिया में एक खुद अखाड़ा बन गया है जहां राजनीतिक, धर्म और अफवाहों तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। और ये सवाल फिर वहीं लौट कर आता है, जब वक्फ कानून है ही नहीं, तो इतना विरोध क्यों?